बीते दिनों एक दिलचस्प रिपोर्ट आई। इसे सौंदर्य उद्योग पर नज़र रखने वाली एक कंपनी ने तैयार किया था। यह इस तरह का पहला अध्ययन है। इसमें बताया गया कि भारत के 10 बड़े शहरों में सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी पर महिलाओं ने 6 महीने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें से 40% सामान ऑनलाइन मंगाया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जैसे जैसे कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां महिलाएं लिपस्टिक और नेल पॉलिश तक ही सीमित रहती थीं, अब वे तमाम अन्य सौंदर्य उत्पाद भी खरीद रही हैं। होठों की सुंदरता बढ़ाने वाले उत्पादों को सबसे ज़्यादा खरीदा गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एशिया इन दिनों ब्यूटी सेंटर बनता जा रहा है। दक्षिण कोरिया तो सौंदर्य के मानक तय कर रहा है। भारत में भी इसकी बहुत गुंजाइश है। बढ़ते शहरीकरण और ऑनलाइन खरीदारी ने भी इसे बढ़ाया है। पूरे भारत में सौंदर्य प्रसाधन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सौंदर्य उद्योग के लिए निसंदेह यह अच्छी खबर है। ये वो वक्त है जब एक ओर महिलाओं के अधिकारों पर जोर है, तो दूसरी ओर वे कितनी सुंदर दिखें इस पर और अधिक जोर है। यानी कि जो स्त्री सुंदर नहीं, वह शायद जीने के काबिल नहीं। और सुंदरता भी कैसी, जिसे सौंदर्य प्रसाधनों से ही बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपके पास पर्याप्त पैसे भी होने चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं, जो गरीब साधनहीन औरतें हैं, उनकी जैसे कोई जगह ही नहीं। दुनिया भर में होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताओं ने इसे और बढ़ाया है। जिन दिनों सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ने वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीती थीं, तब मशहूर अंग्रेजी लेखिका शोभा डे ने एक पार्टी का वर्णन किया था, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के बारे में बताया गया था कि वे बस मिस वर्ल्ड या बस मिस यूनिवर्स बनना चाहती थीं। इस बारे में ईरा त्रिवेदी की पुस्तक इस ताज के हीरे चुभते हैं पढ़ी जा सकती है। ईरा ने खुद सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसी में उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो स्त्रियां इसमें पीछे रह जाती हैं, उनका क्या होता है। वैसे भी संसार की हर लड़की तो ब्यूटी क्वीन नहीं बन सकती। एक बनती है तो लाखों पीछे छूट जाती हैं। उनकी निराशा का क्या कहना, वह भी तब जब बचपन से ही उन्हें यह बात घुट्टी में पिलाई गई हो कि उन्हें तो बस किसी तरह यह प्रतियोगिता जीतनी है। यही नहीं, तमाम सौंदर्य प्रसाधनों ने स्त्रियों के सशक्तिकरण के नारों को भी हड़प कर उन्हें व्यापार और बाजार के हवाले कर दिया है कि फला घड़ी पहनो, फला कपड़े धोने की मशीन इस्तेमाल करो, ये शैम्पू इस्तेमाल करो, वो पाउडर, वह क्रीम, वह लिपस्टिक, वह फेस पैक, फला जूते, फला ब्रांड के कपड़े, और आप सब को पछाड़कर ताकतवर शक्तिशाली महिला कहलाओ। कहीं कोई किसी स्त्री की बुद्धिमत्ता की बातें करता नजर नहीं आता। जिस तरह से कहा गया कि महिलाओं ने प्रसाधनों पर 5,000 करोड़ खर्च किए, उस तरह शायद ही किसी ने इस अध्ययन की ज़रूरत समझी कि बताएं कि आखिर औरतें 6 महीने में कितनी पुस्तकें किन किन भाषाओं की खरीदती हैं, ऑनलाइन पढ़ती हैं या हार्ड कॉपी मंगवाती हैं। यह भी देखने की बात है कि जिस तरह मीडिया से लेकर दफ्तरों तक इन दिनों सौंदर्य का बोलबाला बढ़ चला है, वहाँ एक साधारण लड़की का शायद घुसना ही मुश्किल है। आखिर क्यों? शायद सबसे अधिक सशक्तिकरण की ज़रूरत तो इसी लड़की को है। कोई कह सकता है कि आखिर यह साधारण लड़की भी अगर साधन हो तो सुंदर दिखना चाहेंगी। सही बात है, विवाह के बाजार में तो अरसे से सौंदर्य की ही कीमत है। समझा तो यह जाता था कि जैसे जैसे स्त्री विमर्श बढ़ेगा, स्त्रियां अपनी ताकत को पहचानेंगी, वे दिखावों से अपने आप ही दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज भी अधिकांश विज्ञापन स्त्रियों को सुंदर दिखाते हैं, जिससे कि वे किसी पुरुष को आकर्षित कर सकें। यदि जीवन का इकलौता उद्देश्य अधिक से अधिक सुंदर दिखकर खुद को ताकतवर मानना है, तो यकीन जानिए कि आपसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं। क्योंकि चाहे जितना सज संवर लीजिए, उम्र के नख दंत किसी को नहीं छोड़ते हैं। एक उम्र के बाद कोई भी उत्पाद किसी काम का नहीं रहता। यूँ तो इन दिनों सौंदर्य उद्योग में काम करने वाले लोग बड़ी शान से यह बताते मिलते हैं कि उनके पास तो 75 से लेकर 80 साल तक की स्त्रियां अपने चेहरे और हाथों की झुर्रियां दूर कराने आती हैं। वे फेशियल कराती हैं, बालों को तरह तरह से रंगवाती हैं, लेकिन किसी आम डॉक्टर से पूछें तो वे बड़े आराम से बताएंगे कि शरीर की घड़ी कभी रुकती नहीं है, वह आगे ही बढ़ती रहती है, उसे कभी पीछे नहीं लौटाया जा सकता। सौंदर्य प्रसाधनों का छलावा बहुत दिनों तक काम नहीं आता। इसके अलावा आपके शरीर, आपके चेहरे, आपके हाथ पैर सब इन उत्पादों के आदी हो जाते हैं।
आखिर इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है कि या तो आप इन उत्पादों को जीवन भर इस्तेमाल करें और या फिर और अधिक उम्रदराज दिखें। क्या कोई है जो स्त्रियों को ये बातें बता समझा सकता है? शायद वे सुने भी नहीं और कहें कि ये सब बातें बकवास हैं और उनकी दादी या माँ के वक्त की हैं और अब वह ज़माना नहीं रहा। आखिर उन्हें सुंदर दिखने का हक क्यों ना हो? लेकिन सच्चाई तो यही है कि स्त्रियाँ सौंदर्य उद्योग के जाल में हैं। उनकी नौकरी का मतलब है कि वे इन उत्पादों के लिए कितनी बार अपना पर्स खोलती हैं और दुनिया भर में फैले इस बाजार को कितना बढ़ाती हैं। यही इस अध्ययन में बताया गया है और स्त्री विमर्श भी इन बातों पर खामोश रहता है।